Hello students, welcome to my channel. Let's start learning. So beta, this is second video of chapter 1 nature and purpose of business. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उसे देखिए, उसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक्स डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज इस वीडियो में हम बिजनेस की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। बिजनेस की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेविस एच हनी के। बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स इसको परफॉर्म कर रहे हैं। डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को कमा रहे हैं थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। गुड्स को बेचकर और खरीद कर। इन शॉर्ट, बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है और यू कैन से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे इंक्लूडेड होते हैं। हम इसमें पैसे कमाते हैं थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हमारे इस बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बिजनेस के। फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। लेकिन हम बिजनेस को कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, इसीलिए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई सामान बेचना है तो मैं उसकी प्रोडक्शन खुद से कर रही हूँ। और प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि मैंने बना बनाया सामान खरीदा और उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के मार्केट में सेल कर दिया। तो हम बिजनेस में या तो प्रोडक्शन करेंगे या फिर प्रोक्यूरमेंट करेंगे गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स में यहाँ कुछ भी हो सकते हैं आपकी कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स, और सर्विसेज में आपका यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब आपका सर्विसेज में आएगा। थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मतलब बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई एक्टिविटी अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, वो अपनी फैमिली की कंजप्शंस को, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए खेती कर रहा है। तो क्या वो आपका बिजनेस होगा? नहीं। लेकिन अगर वो खेती कर रहा है ताकि वो उसको मार्केट में बेच सके और उससे कुछ अर्निंग कर सके तो वो आपका बिजनेस होगा। ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपने मार्केट से गिफ्ट परचेज़ किया। आपने मार्केट से गिफ्ट परचेज़ किया, ठीक है। ये आपने परचेज़ किया ताकि आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सके। तो क्या ये आपका बिजनेस होगा? नहीं। लेकिन अगर आपने मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया ताकि उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसे सेल कर सकें तो ये आपका बिजनेस होगा। ठीक है। तो बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब हमने यहाँ पे सीखा कि बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है। हम इस पॉइंट पे सीख रहे हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने वंस इन अ वाइल एक ट्रांजैक्शन की तो वो हमारा बिजनेस हो जाएगा। नहीं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने अपना घर बेचा, इसलिए बेचा ताकि मैं एक नया घर ले सकूं। तो क्या ये बिजनेस होगा? क्योंकि यहाँ भी मैंने सेल तो की है, पुराना घर बेचा है और नया घर खरीदा है। नहीं, ये बिजनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वन टाइम एक्टिविटी है। लेकिन अगर किसी का काम ही ये है वो घर खरीद कर उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल करता है तो वो आपका बिजनेस होगा। प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें ताकि हम अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस। हम बिजनेस में एक लाइन यूज़ करते हैं, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा आपको रिस्क होगा। और ये अनसर्टेनिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता कि हमें कितना रिस्क हो सकता है। तो बिजनेस में रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क होगा तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा किसी प्रोजेक्ट में उसमें प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग हमारे बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड इज इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज सर्वाइवल, कि हम जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को हम कवर कर पाएँ और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएँ। सेकेंड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट अर्निंग, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। थर्ड इज़ ग्रोथ। हमारे बिजनेस में ग्रोथ का क्या मतलब है कि हम कितनी नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, कितनी ज़्यादा हमारी सेल इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली जब हम अपने बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हम अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। हम इस सोसाइटी में ही अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो इस सोसाइटी के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। आज के टाइम में जो कस्टमर है वो बहुत इंटेलिजेंट है एंड कस्टमर इज़ अ किंग ऑफ द मार्केट। वो ये चाहता है कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलें और रीज़नेबल प्राइस पे मिलें। तो कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, रीज़नेबल प्राइस पे देना, ये आपका फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपकी कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती है और बहुत टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट इज़ अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग एंड आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस देना, या आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। जो हम एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वही हमें कस्टमर को देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम सब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं जिससे कि हम अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज मीन्स चैरिटी, डोनेशन। बहुत सारे स्कूल में चैरिटी दे सकते हैं और हॉस्पिटल्स में, तो ये सब भी बिजनेस हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। हमें पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। हम जो हमारा वेस्ट होता है उसे वाटर में डाल देते हैं, जो चिमनी होती है उससे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए जो बिजनेसमैन है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने वेस्ट को ऐसे ही कहीं भी डंप ना करें, उसको देख के करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो, और हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे कम से कम एयर पॉल्यूशन हो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करेंगे आप तो वो भी अपना 100% देंगे आपकी कंपनी के लिए, आपके बिज़नेस के लिए। फर्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव सैलरी। जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलनी चाहिए उनके काम के अकॉर्डिंग उनको देनी चाहिए। अगर आप उन्हें सैलरी सही नहीं देंगे जितना वो डिज़र्व करते हैं तो वो मन लगाकर काम कभी भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ग्रोथ। एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ के लिए उनको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट कोर्सेज टाइम पर करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ गुड वर्किंग कंडीशन। उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो अपने सुपीरियर से कोई भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकें, और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ पीयर रिकग्निशन। पीयर रिकग्निशन क्या होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको सबके सामने प्रेज़ करना, उसको शाबाशी देना कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, तो उससे उनका मोराल हाई होता है और वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पेशल बेनिफिट्स। और भी बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ हाउसिंग फैसिलिटी, उनको होम लोन देना। नेक्स्ट इज़ मेडिकल फैसिलिटी। बहुत सारी कंपनीज़ में हर साल का कुछ पैसे डिसाइडेड होते हैं कि सपोज़ 15,000 आपको एक साल में मेडिकल फैसिलिटी के लिए दिए जाएंगे, आप उससे कोई भी दवाई अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। उनके बच्चों की ट्यूशन फ़ी के पैसे देना या और कोई उनके बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करना। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। सो स्टूडेंट्स,
This is it for today's video. If you have any doubt, ask me in the comment section. Thanks for watching this video.